नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल प्रेरणा स्रोत पर। मेरी आज की कहानी का शीर्षक है लाल पत्थर की कीमत। एक समय की बात है, एक भक्त अपने आराध्य ईश्वर की प्रार्थना कर रहा था। प्रार्थना करते करते वह रो रहा था और उनसे कह रहा था कि मेरी जिंदगी में कोई कद्र नहीं है, मेरी जिंदगी में कोई वैल्यू नहीं है, मेरा बुरा वक्त चल रहा है। हे ईश्वर, कृपया मुझे रास्ता दिखाइए। तो भगवान ने उसकी पुकार सुन ली और उसे एक पत्थर दिया, लाल चमकदार पत्थर। भगवान ने कहा कि जाओ और इस पत्थर की कीमत पता करके आओ, परंतु एक शर्त है, तुम इस पत्थर को बेच नहीं सकते हो। जब तुम इस पत्थर की कीमत पता करके आओगे, तब शायद तुम्हें अपनी जिंदगी की कीमत पता लग जाएगी। भक्त ने भगवान को नम्र किया और वह पत्थर लेकर आगे चला गया। सबसे पहले वह एक फल वाले के पास गया। उसने फल वाले को वह लाल चमकदार पत्थर दिखाया और पूछा कि यह पत्थर कितने का है। तो उसने कहा कि इसके बदले में तुम मुझसे 1 दर्जन आम ले सकते हो। लेकिन भक्त ने कहा कि इस पत्थर को मैं बेच नहीं सकता, मुझे सिर्फ इसकी कीमत पता करनी है। फल वाले ने कहा, मैं इसके बदले आपको सिर्फ 1 दर्जन आम ही दे सकता हूँ। भक्त आगे चला गया और आगे जाकर वह एक सब्जी मंडी में पहुंच गया। सब्जी मंडी के थोक विक्रेता की दुकान पर वह पहुंचा तो उसने कहा, भाई साहब, यह पत्थर कितने का है? उस विक्रेता ने उस पत्थर को ध्यान से देखा और कहा, इस पत्थर के एवज में मैं तुम्हें एक बोरी आलू दे सकता हूँ। तो भक्त ने कहा कि आपकी नजर में इस पत्थर की कीमत एक बोरी आलू के बराबर है? सब्जी वाले ने कहा, हाँ बिल्कुल। भक्त बोला, लेकिन इस पत्थर को मैं बेच नहीं सकता क्योंकि मुझे सिर्फ इसकी कीमत पता करनी है। और वह आगे चला जाता है। अब की बार वह एक सुनार की दुकान में जाता है। वहां वह आधे घंटे तक बैठा रहा। सुनार ने उससे कई प्रश्न किए कि यह पत्थर तुम्हें कहाँ से मिला। तो भक्त ने सारे जवाब दिए। सुनार ने फिर अंततः उनसे जवाब दिया कि यह पत्थर मैं 1 करोड़ रुपए में खरीद सकता हूँ। सुनार का जवाब सुनकर भक्त चौंक गया कि आपके लिए इस पत्थर की कीमत 1 करोड़ रुपए है। परंतु भक्त ने कहा, मैं इस पत्थर को बेच नहीं सकता, मेरी मजबूरी है, मुझे सिर्फ इसकी कीमत पता करनी है। सुनार ने फिर कहा, मैं तुम्हें इस पत्थर के बदले 2 करोड़ रुपए दे सकता हूँ। वो कहते हैं ना कि हीरे की परख जौहरी को होती है, वही बात थी। फल वाला और सब्जी वाला क्या जाने कि वह एक हीरा है। सुनार ने आखिर में कहा, तुम यह पत्थर मुझे दे दो। भक्त बोला, नहीं, मैं इस पत्थर को बेच नहीं सकता, और वह आगे चल दिया। अब वह हीरे के बहुत बड़े व्यापारी के पास जाता है और उस पत्थर की कीमत पता करता है। हीरे का व्यापारी उस पत्थर को देखता है और आधे घंटे तक उस पत्थर को अलग अलग औजारों से देखता रहता है। अंततः वह भक्त से पूछता है कि यह पत्थर तुम्हें कहाँ से मिला? भक्त बोला कि पहले आप मुझे बताओ कि इसकी कीमत क्या है। हीरे का व्यापारी कहता है कि इसकी मैं क्या कीमत बताऊं जो बेशकीमती है। यह एक बहुत मूल्यवान रत्न है जिसकी अभी तक कोई कीमत नहीं है। इसका कोई मूल्य नहीं है। वह उस लाल चमकदार पत्थर को नम करता है और लाल कपड़े में रखता है। वापस वही बात कहता है कि इसकी कोई कीमत नहीं है, यह बेशकीमती हीरा है। इस दुनिया में जितने भी हीरे हैं, यह उन सब में कीमती रत्न है। अब भक्त वापस जाता है और भगवान से कहता है कि अब आप मुझे बताइए कि मेरी जिंदगी की क्या कीमत है। तो भगवान ने उससे कहा, जिस प्रकार एक फल वाले के लिए इस पत्थर की कीमत अलग थी, एक सब्जी वाले के लिए इस पत्थर की कीमत अलग थी, एक सुनार के लिए अलग और एक थोक व्यापारी के लिए अलग थी, उसी प्रकार तरह तरह के लोगों के लिए तुम्हारी वैल्यू भी अलग अलग है। तुम्हें अपने आप को निखारना है और अपने आप को संवारना है।
अपने आप को बेहतर करते जाना है। जैसे जैसे तुम हीरे को बेचने के लिए आगे बढ़े, वैसे वैसे तुम्हें खुद को संवारने के लिए आगे बढ़ते जाना है। जिस दिन तुम हीरे के व्यापारी के संपर्क में आ जाओगे, उस दिन तुम्हारे अंदर की काबिलियत पहचान ली जाएगी और तुम बेशकीमती बन जाओगे। धन्यवाद।